हिंदुत्व जो है ना वो किस कदर सर चढ़ के बोल रहा है। पुणे शहर में जो शोभा यात्रा निकली उसमें और भी कुछ कुछ हुआ। हाँ देखें, क्या बात है भाई, ये देखिए ये गए वरा अवतार, क्या जबरदस्त झांकी, क्या जबरदस्त झांकी है। और पुणे में ये झांकी निकाली गई। सोचिए पहले ऐसी झांकियां नहीं निकलती थी, अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हमको झांकी निकालनी कैसी है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है उससे रिलेटेड निकालनी। पहले लोग कुछ और निकाले, कोई बन के बैठ गए, शिव पार्वती बन के बैठ गए, ऐसी इसी में झांकी निकलती है। अब इस प्रकार की निकलने लगी। सो दैट्स गुड इनफ, बहुत अच्छा लगा देखकर। धर्म के नाम पर जो लोग जाते हैं धार्मिक स्थलों पर, वो कर क्या रहे हैं, परेशान है। स्वामी जी सुने जरा। कपाट खुलने पे मई पे बर्फ में हमको आना पड़ता था, हमें कुछ बर्फ नहीं दिखाई देती, सारी बोतलें प्लास्टिक की, प्लास्टिक शराब की बोतलें ही दिखाई देती है। पर्यटन की वजह से लोगों ने इसको पिकनिक स्थान बना दिया है। 12 महीने यहाँ बर्फ में भी आ गए, यहाँ पता ही नहीं लग रहा है कि 6 महीने कपाट बंद। ये इस तरह से तीर्थ के साथ जो है दुर्व्यवहार है। कपाट खुलने पे मई पे बर्फ में हमको आना पड़ता था। सोचिए, बोतलें ही बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, शराब की बोतलें, तुंगनाथ। हाँ 6 महीने कपाट बंद रहते हैं, इसके बाद जो है 6 महीने खुलते हैं। लेकिन अब तो मतलब 12 महीने का काम है। बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बात हर मंदिर हर जगह की है। सिर्फ मंदिर की क्यों करें, हम पूरे देश की बात है। कहीं भी आप जाते हो तो मेहरबानी करके भैया कितनी बार बताएं, स्टील की बोतलें ले लो, सस्ती आ गई हैं आजकल, 100 रुपये की आती हैं, 200 रुपये की भी आ जाती है, अगर ढंग की लेनी है तो थोड़ी सी भी। प्लास्टिक की बोतल बंद कर दीजिए, आपके लिए जहर है, मौत है सीधे सीधे, आपको समझ में नहीं आ रहा। और ना ही प्लास्टिक का कोई भी सामान, चिप्स वगैरह लेकर, घर से पराठे बना के लेकर जाओ। अब पराठे काय में लेकर जाएंगे, सवाल ये उठता है। तो कागज़ आ गए आके, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं, कागज़ आ गए पैकिंग वाले। बटर पेपर जो होता है ना वही होता है, और रोल में आजकल आने लगा, तो उसको ले जाओ, उसको पैक करके ले जाओ। और एक अपने साथ में एक पन्नी ले जाना, या एक और कागज़ का एक लिफाफा ले जाना, उसमें वो सारा कचरा डालते जाना, घर वापस ले आना। जब सुबह आपके यहाँ कचरे वाला आए तो उसको देना, कचरे वाले तो हमें बेसिकली, सफाई वाला आए तो उसको दे देना। ठीक है, तो मेहरबानी करें, कृपया कर पहाड़ों को बख्श दें, बाकी जंगलों को बख्श दें। आप लोगों ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ, कल मैंने इसलिए दिखाया था 97 मार्च 97 का पुड़िया एज इट इज़ निकली है भाई साहब, जलजीरे की। और ऐसी रही रहेगी। आपका पोता भी उसको ऐसी निकालेगा, चिंता मत करो, 100 साल बाद भी कुछ नहीं होने वाला इसका। इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, इसको बनाना ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कोई रिसाइकलिंग का प्रोसेस नहीं है इसका। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, सरकार आपसे बोल रही है तो झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है। कोई भी अगर आदमी ये बोलता है कि हमारी, मैंने देखे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस, हमारी जो कंपनी, हमने बड़ा ऐसा कर दिया, हम उसको रिसाइकल, तुम्हारे बाप भी रिसाइकिल नहीं कर सकते उसको, मैं बता रहा हूँ, है ना, मैं इसी फील्ड का आदमी हूँ, ठीक है ना। तो मुझे मत बताइए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, इसको किसी कीमत पर रिसाइकिल नहीं कर सकते। ऐसा ही टेट्रा पैक होता है, टेट्रा पैक को भी कोई रिसाइकिल नहीं कर सकता। झूठ बोला जा रहा है आपके साथ में कि रिसाइकिल हो जाता है, हो ही नहीं सकता। इतनी बारीक उस पर लेयर होती है एल्यूमिनियम की। तो इसलिए मेहरबानी करके आप सब इन चीज़ों से, पैकेज फूड से बचिए, कैंसर से बचिए, इस पृथ्वी को गंदा होने से बचाइए, अपने नदियों को, इन सब को गंदा होने से बचाइए, है ना। तो शुक्र मनाइए कि मेरे जैसा आदमी नहीं है भाई, नहीं तो कसम से ये जो नहा कर आते हो ना, नदियों में कपड़े छोड़ कर आते हो, कपड़े उतार कर आपके इलाके से ही बैत मारते हुए ले जाते, बिल्कुल पानी डाल डाल के बैत मार मार के वो पूरा शहर आपका घुमाते हैं ऐसे बिना कपड़ों के। क्या गंद मचा रखी है, किस प्रकार की गंदगी है भाई ये। थोड़ा साफ सुथरा रह दो, अपना गंवारपन अपने भाई अपने घर में रखो, अपना गंवारपन क्यों दुनिया में लाके उसको गंद फैला रहे हो। हाँ, पता नहीं तुमको कितनी बीमारियाँ होंगी, वो बीमारियाँ भी 4 जगह छोड़ कर आ रहे हो। अब मिर्ची लगेगी लोगों को सुन के स्टेटमेंट, इसीलिए बोला कि मिर्ची लगे। मोस्ट हिंदूज आर अफ्रेड ऑफ देयर फैमिली, दैट्स वाई ही डिड नॉट टेक एक्शन और डेयर टू स्टेप अगेंस्ट द नॉन रिलीजियस मुस्लिम। वॉट आर से सर हैं, ये बात कहाँ से आ गई, मतलब समझा नहीं, कंटेक्स्ट नहीं समझा सर। अमन पठानिया जी, आइए अब आगे ले आइए, एक बार फिर अंबानी परिवार की तरफ ले चलते हैं। इस बार मुकेश जी नहीं, उनकी पत्नी, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो है ही है, अरे भाई कान पकड़ के उठक बैठक, यस, भगवान से बड़ा थोड़ी कोई है। और यही कारण है कि भगवान इनको जो है इतना संपन्न भी रखते हैं। अपने घर की महिलाएं वो क्या कर रही हैं, एक बार देख लीजिएगा, कहीं आप उन्हीं के चक्कर में गरीब तो नहीं है। अब लोग अपनी महिलाओं के पीछे पड़ जाएंगे, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत साफ बात बोलता हूँ मैं। जिस घर में अगर तुलसी नहीं पनप रही हो, मतलब देख लेना वहाँ संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी होगी उस घर में, ठीक है, जो मेरा देखा हुआ अनुभव। चलिए किसी और का कमेंट तो नहीं आया, हो गए सारे कमेंट, चलिए आगे बढ़ो। अब एक चीज़ देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा,
मुंबई लाल बागचा राजाज ट्रेडिशनल हॉल्ट एट हिंदुस्तानी मस्जिद बाइक क्लब फॉर रिस्पेक्ट। जी क्या हुआ भाई? ये मुझे समझ में नहीं आया भाई, ये क्या मैटर है? ये किसने लिखा? हालांकि नीचे सरकाज़म भी लिखा, ऐसा सरकाज़म भी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या ऐसा कोई वहां पर कोई इस प्रकार की कोई पद्धति है तो बिल्कुल गलत है। गणपति को दुनिया रिस्पेक्ट देगी, कोई बना रहे, कोई गणपति किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते भाई, ठीक है ना। तो जिसने भी ये वीडियो बनाया है उनसे निवेदन है, कृपया कर अपने आप को सही कर ले और बाकी लोग जरा बताएं ऐसा कुछ तो नहीं है ना यहाँ, इस प्रकार से तो कुछ नहीं चल रहा ना। हिंदू भी वैसे बड़े गजब के बेवकूफ़ हैं। हिंदुओं की बेवकूफ़ी का एक और नमूना आपको दिखाता हूँ। मजा जैसी कोई चीज़ है यहीं बीच मंदिर बच जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ और वो इसके सामने हमारे नंदी महाराज बैठे हैं। देखो अभी शिव मंदिर को देखिए, शिव मंदिर को एक बार दिखाइए, शिव जी का अब इसी मंदिर परिसर में मेरे साथ आइए। मजा जैसी कोई चीज़ है यहीं बीच मंदिर बच जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ और वो इसके सामने हमारे नंदी महाराज बैठे हैं। ये अभी भी इस युग में संभव है, यकीन नहीं आता। ये भारत यहाँ जो इस की सेवा करने दूसरी परिवार आता है, पहले शिव जी को जल चढ़ाता है, पहले शिव जी को जल चढ़ाता है, उसके बाद यहाँ पे सेवा करके जो दीपक जलाते हैं उनको दीपक जलाते हैं, फिर दीपक जलाते हैं। हद हो गई भाई साहब, हद हो गई। मंदिर के अंदर मजार बना दी और वही पहाड़ के बीच में जो शिव जी का ऑथेंटिक ओरिजिनल मंदिर है, हजारों साल पुराना, हाँ, वहाँ बगल में मज़ार आके कोई लेट गया, आके पत्थर बन गया आके लेट के, और गधे हमारे जो वहाँ होने देते हैं। कमाल है, क्या गजब हिंदू हैं भाई। ऐसे मैंने मूर्ख आज तक नहीं देखे। दुनिया की सबसे मूर्ख कौम को अगर आप ढूंढोगे धर्म के मामले में तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। गारंटेड, अगर इसमें गिनीज रिकॉर्ड मिलता तो हर साल हजारों सालों तक हिंदू ही उस गिनीज रिकॉर्ड को होल्ड करते, कोई दूसरा नहीं कर पाता, क्योंकि इतने बेवकूफ़ सिर्फ हम हैं। कोई नहीं है दुनिया में सर, हमारे आसपास कोई लगता ही नहीं है। अनडाउटेड लीडर है, कोई हमारे आसपास ही नहीं है। आइए, और कहाँ कहाँ तक बात पहुँच गई साहब, जरा उसको भी देखें। हनुमान जी के झंडे के ऊपर ही झंडा लगाया गया और ये रील बनाई गई। इसके बाद जो जागरूक हिंदू थे वो पहुंच गए, बवाल हुआ, गांव में पंचायत बैठ गई, बवाल कट गया, पुलिस भी आई, 3 लोगों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पहले तो छोड़ दे रहे, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही जाने दो, लेकिन हिंदू संगठन माने नहीं। छत्तीसगढ़ का मामला है, त्रिकुटा का। सोचिए आप, और ये इंटेंशनल था, जानबूझकर था। 3 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ जारी है, जो लड़के थे जिन्होंने बनाई थी, कि ऐसा क्यों बनाया। और कोई जगह नहीं मिली तुमको, जो झंडा लगा एग्जिस्टिंग उसके ऊपर जाके झंडा लगाओगे। गजब हालत है साहब। और मालूम है जब इस समय देश में हालत जो है वो काफ़ी सेंसिटिव माहौल है, तो आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए। चलिए आइए और देखें ज़रा। अब आइए मिलादुन नबी का ज़रा देख लें। मिलादुन नबी का झंडा लगाया था ना, और कुछ आ गए हैं कुछ वीडियो। अब आप सोचिए, ये मिलादुन नबी है, इसमें फ़िलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है भाई? ये हमको अभी तक समझ में नहीं आया। फ़िलिस्तीन का झंडा तक तो ठीक है, भारत के झंडे से अशोक चक्र गायब और कलमा लिख दिया, ले हो गया गजवाए हिंद। ऐसा अब इस पर कोई कार्रवाई करेगा? फ़िलिस्तीन का झंडा ही नहीं लेके चलना चाहिए। धर्म में फ़िलिस्तीन के झंडे का क्या मतलब है? फ़िलिस्तीन का झंडा ही लेके नहीं चलना चाहिए। तो भारत के झंडे पे भी कलमा कर दिया उन्होंने, पोत दिया कलमा। क्या कहें? नवीन शर्मा जी करें, व्हाट डू यू थिंक हु पेल्ड स्टोन ऑन नेशनल एम्बलम इन JNK? नवीन जी कल अपने इसका एपिसोड लिया था पूरा, मैंने कल ही कहा था। अभी मैं आज फिर से लूँगा, डोंट वरी ना, आज भी उसका अपडेट है। अब नवादा चलते हैं। सिर्फ भारत के झंडे तक बात नहीं है भाई साहब, थोड़ा और मंदिर के सामने क्या अभी ये अगर मस्जिद के सामने हो जाए तो लोगों के प्राण सूख जाते हैं, लेकिन मंदिर के सामने नरेंद्र मोदी तुम्हारे बाप का देश नहीं है और दुनिया भर के भड़काऊ भाषण सब कुछ चल रहा है। नवादा पुलिस ने क्या कार्रवाई करी भाई, जरा पता कीजिए।
कुछ कार्रवाई करी? क्योंकि अगर ऐसा कुछ अगर आप कर दें तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, तुरंत हिंदुओं के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। कश्मीर से कन्याकुमारी कोई स्टेट बना रहे तुरंत होती है। अगर आपने वहाँ से निकाल दिया, थोड़ी देर भी रोक लिया, अरे रोका क्यों था आपने? गेट के एसपी बोलता है गेट के सामने क्यों रोका था? इस बात पर एफआईआर दर्ज हुई है सर। गेट के सामने रोकने पर भाई साहब थक गया आदमी, धक्का देते देते तो रुक गया, नहीं तो गेट के सामने क्यों रोका? उधर से उधर तक तो रुकना ही नहीं, दौड़ते हुए निकलना है। अब इन पर कार्रवाई होगी, आईपीएस से पूछा जाएगा। खैर, एक जुलूस भोपाल में भी निकला, यहां पर भी खूब निकला, लेकिन एक अच्छी बात यहां रही कि यहां फिलिस्तीन का झंडा कम से कम वीडियो में देखने को नहीं मिल रहा है, और भारत के झंडे पर भी कलमा यहां नहीं लिखा गया। तो यहां किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे मुसलमान हैं, इतने सारे आराम से रह रहे हैं, अपना निकाल रहे हैं जुलूस, यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहां तो हम नहीं कह रहे कि एफआईआर करो, परमिशन है, सब कुछ है, अपना त्यौहार मना रहे, मनाओ भाई। तो प्रॉब्लम वहीं क्यों आती है भाई? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आपके जो दूसरे झंडे लेके चल देते हो, कुछ करते हो, वहाँ दिक्कत आती है। रायबरेली के सलून चलते हैं, वहाँ बराफात में फिलिस्तीन का झंडा लहराने की कोशिश हुई, पुलिस ने वो झंडा लेने लिया तो पुलिस से भी जुमा झटकी हो गई। तो ये जो है झंडा यहाँ फहराया जा रहा था, पुलिस को जैसे ही देखा फिलिस्तीन का झंडा, पुलिस ने ले लिया। लेकिन पुलिस ने लिया तो पुलिस से ही जुमा झटकी हो गई, ला भैया झंडा दो हमारा वापस। पुलिस से झंडा वापस छीनने की जुगाड़ हो गई। पुलिस का एक दोहरा चेहरा है, और दोहरा चेहरा इस प्रकार का है कि अगर हिंदुओं का कोई प्रोग्राम होता है, इस प्रकार से भी कुछ होता है, तो जो आयोजक है सीधे उनके खिलाफ एफआईआर होती है। और यहाँ जो परमिशन लेने पहुँचते हैं, मौलाना वगैरह लेने पहुँचते हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो कहते पता नहीं कौन था, हमें तो मालूम नहीं, कोई आ गया, और ये अज्ञात के खिलाफ में एफआईआर होती है। तब क्यों नहीं होती आयोजक के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ? उसको क्यों नहीं अरेस्ट करते हो? हमारे तो आयोजकों को आप अरेस्ट कर लेते हो तुरंत, अगले दिन जाकर बेल मिलती है तो ठीक, नहीं मिली तो फिर वो गया, फिर हाईकोर्ट जाएगा। तो ये डबल दोहरा रवैया देश में कब तक चलेगा? पुलिस को सोचने की आवश्यकता है। आप जो कर रहे हो हमको मालूम है, ऐसा नहीं मालूम है, और आपको भी पता है आप कितना पक्षपाती आपका व्यवहार है। ऐसा लगता नहीं कि हम भारत में रह रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम शायद किसी और देश में रह रहे हैं, हम शरणार्थी हैं यहाँ पर आकर, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। चलिए, वहाँ तो फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया जा रहा है, और हमें अगर भंडारा करना है तो प्रतापगढ़ में बराफात की वजह से भंडारे की अनुमति नहीं मिली। इलाके में तनाव की स्थिति नजर आ रही है, व्यापारियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नाराज व्यापारियों ने हंगामा किया, पुलिस के साथ नोक झोंक भी हुई है। तस्वीरें जहां भंडारा रोके जाने के बाद इलाकों में तनाव की स्थिति नजर आ रही है, और इसके बाद जो नाराज व्यापारी थे वो हंगामा करते हुए नजर आए, और इसी दौरान पुलिस के साथ व्यापारियों की नोकझोंक भी हुई। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कहाँ नोकझोंक, हाथ जोड़ रहा है व्यापारी तो बेचारा कर रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक होते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर जो है भंडारे में तो ना तो कोई नारा लगना है, ना कोई डीजे बजना है, तो हाथ में जो है दोना पत्तल देखे वो निकाल देंगे आगे, पूड़ी के ऊपर दोने पे सब्जी, बस, और आगे बढ़ते चले जाओ। इसमें क्या दिक्कत थी? अब ये मालूम है क्यों हो रहा है? अभी परमिशन मिल जाती है 1 मिनट के अंदर, जो एसएचओ है साहब, वहाँ एसपी भी आ जाता तुरंत भड़बड़ाता हुआ। क्यों? वहाँ पर एक आदमी दमदार चाहिए था, तो बोलता कोई दिक्कत नहीं, भंडारा नहीं होगा ना, बंद कर दे, सारा भंडारा बंद कर दे, हम भी देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है, हम भी नहीं मनाने देंगे किसी को। तो आ जाते पुलिस वाले, नहीं ऐसा नहीं, अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो आधी सड़क पर कर लो, आधी सड़क से निकल जाएंगे, तो हो जाता। अड़ने वाला आदमी चाहिए, है ना? अगर आप अड़ेंगे नहीं तो कोई आपकी सुनेगा नहीं, सीधी सी बात। मेरा अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है भाई साहब, बहुत भुगता हुआ हूँ मैं, पुलिस से तो बहुत भुगता हूँ। तो इसलिए अड़िए, बिना अड़े काम नहीं बनेगा, ठीक है? आइए, और नहीं अड़ेंगे तो हालत ही हो जाएगी। थाना नोटिस रविकांत जी को मिल गया, बजारिए नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि वरीय पदाधिकारी द्वारा गणेश पूजा 2025 के अवसर पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपके द्वारा ऐसा कार्य किया गया तो आपका डीजे को जब्त करते हुए विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे गजब हो गया। मधुपुर थाना, जिला देवघर, झारखंड, कमाल हो गया। झारखंड में ये हालत हो गया, आप पीछे हटते जाओगे ना तो ये हालत हो जाएगी। एक तो था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 10 बजे के बाद नहीं बजाएंगे, इनने पूरा ही बैन कर दिया। कैसे, किस आधार पर, कैसे भैया? कौन सा कानून आ गया? तुम्हारे बाप का राज है। अगर 120 डेसिबल से नीचे का साउंड है, और साउंड कैसे नापा जाता है? 120 डेसिबल, जहां आपका माइक खत्म होगा वहां से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तब नपेगा। यानी कि उसने मुंह पे पूरे घुसा दिया आपके, है ना? तब अगर 120 डेसिबल से ऊपर तो आप थोड़ा सा कम कर लो उसको, कि ठीक है भैया 120 डेसिबल पे बजाएंगे। आप मना कैसे कर दोगे? अब राजा थोड़ी हो कि मन मर्जी कुछ भी करोगे। हाई कोर्ट जाइए और उसकी नौकरी पे
बजा दीजिए बिल्कुल तबीयत से, है ना। जिस अधिकारी ने आदेश दिया उस अधिकारी को सीधा आरोप लगाइए कि इसने पैसे मांगे थे, हमने पैसे नहीं दिए इसलिए जो है इसने हमको बजाने नहीं दिया डीजे। अधिकारी है ना, हम भी देखते हैं अधिकारी, उसमें क्या दिक्कत है भाई। तुम एक अधिकारी हो, तुम्हारी एक नौकरी है ना। हम लोग हज़ारों लाखों की संख्या में, आप लड़ पाओगे हमसे? नहीं लड़ पाओगे। हर जिले, हर गली, हर मोहल्ले में हमारे 2-2, 4-4 लोग हैं, कैसे लड़ोगे आप? हर व्यक्ति की कंप्लेंट पे आ जाएगा तो आप बचोगे? आप कभी पब्लिक डीलिंग पोस्ट पे नहीं आ पाओगे बची हुई ज़िंदगी पूरी। इसलिए लड़ो मत भाई। बहुत सहा हिंदुओं ने, बहुत सहा हम लोगों ने, अब सहने की क्षमता खत्म हो गई है, इसलिए, है ना। तो निवेदन है हाथ जोड़ के, कृपया कर रास्ते में ना आए, मेहरबानी करके। हाथी पागल हो गया है। चलिए आगे देखें। केरल, अभी डीजे पे प्रॉब्लम है, आप मालूम है किस पे प्रॉब्लम है? आप सोच नहीं सकते। पुलिस वाले अंकल आ गए, बोले ना FIR दर्ज होगी। क्यों दर्ज होगी? रंगोली बनाइए, ऑपरेशन सिंदूर लिख दिया रंगोली पर, बस इस पर पकड़ के ले गए। हाँ भाई साहब, मुकदमा कायम कर दिया ऑपरेशन सिंदूर पर, पोकलम में। वाह क्या बात है। और वो केरल वाले लोग तो हमेशा कहते हैं, तो बड़े सेक्युलर टाइप के लोग हैं, कहते हैं हमारे यहाँ तो सब कुछ मतलब बड़ा सेक्युलर है, सब कुछ अच्छे से मनता है हमारे यहाँ। हिंदू का त्यौहार, मुस्लिम का त्यौहार, औकात तुम्हारी है कि तुम अपनी रंगोली में ऑपरेशन सिंदूर नहीं लिख पा रहे, रंगोली में नहीं लिख पा रहे यार। ये आपकी हैसियत औकात है? आप बात करते हो दुनिया जहान की सेक्युलरिज्म की, कहाँ घुस गया सेक्युलरिज्म? झंडे नहीं लगा पाते आप, उसके लिए हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर आना पड़ता है आपको कि झंडे लगाने। प्रशासन मना करता नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी तो जिसकी वजह से हो रही है उसे खाली करा लो इलाका, ठीक है। कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से उत्पन्न होती, दूसरी तरफ से भी होनी शुरू हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत सह लिया हिंदुओं ने, बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, है ना, हद हो गई है बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ। अभी तो आपने एक देखी थी रेजिडेंसी, कौन सी वाली? मुंबई वाली। अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी आ गई। अब्दुल्ला रेजिडेंसी को विकसित करने वाले जो बिल्डर हैं वो हिंदू हैं। उन्होंने जो है ऐसी कॉलोनी विकसित करी है जिसमें सिर्फ जो है मुस्लिम ही प्लॉट ले सकता है और मस्जिद भी उसमें प्रस्तावित है। अच्छा, ज़मीन जो है वो कुख्यात गैंगस्टर शाकिर की बताई जा रही, शाकिर की फैमिली की, और गैंगस्टर के बेटे का नाम है अब्दुल्ला। अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर जांच बैठा दी है। आई लव अब्दुल्ला रेजिडेंसी, गए बेटा आप काम से। और मैं कहता हूँ योगी जी, इस पर रासुका लगाकर जो बिल्डर है ना, इसको अंदर करो। हिंदू है ना, हाँ बेटा तू अंदर जा, पहले रासुका लगाइए। बिल्कुल भेदभाव नहीं होता हमारे यहाँ, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक बराबर कानून। रासुका लगाइए, अंदर भेजिए इसको रहने दीजिए जरा। गैंगस्टर एक्ट लगाओ, इसको अंदर भेजो, इसको रहने दो, तब कम से कम 2-4 साल अंदर रहकर आना, तो पैसा ज़्यादा कमा लिया। मोटिया गया, थोड़ी चर्बी कम होने दो सर, है ना, क्लियर है ना, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो रहा ना भैया, सबको बराबर देख रहे हैं ना अपन, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आज फिर एक बार फिर आपको मिलवाता हूँ दुनिया के सबसे रईस आदमी से। जी, दुनिया के सबसे रईस आदमी से, अंबानी नहीं है सर। आइए, अच्छा, ये सोनू अरे जंगली है और दिया मिला के दम से। अरे भाई आप पहचानते तो कौन सा सोनू, कौन सा मोनू? अच्छा, ये सोनू ये मोनू है, दोनों की टकली बजा दी। चलो भागो, कितने प्यारे हैं यार, हद दर्जे के प्यारे हैं, लेकिन बड़े खतरनाक होते भाई। एक झपट्टे में गर्दन आपकी अलग हो जाएगी। आ गए भैया, जंगल में से घूमते घूमते खाओ खाओ खाओ, हाँ कुछ खाने को दो, कुछ खाने को। अरे 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 गले लग जाऊं मैं। अरे भैया पकड़ पकड़ के नाखून देखिए जरा कितने भयंकर। अच्छा, ये सोनू, इसे बोलते हैं रईसी बॉस। आपको नहीं समझ में आएगी, शहर वालों को, आपके बस की बात नहीं इसको समझना। मैंने क्या बोला, दुनिया में सबसे रईस आदमी होता है जिसके घर चिड़िया, गिलहरी, सारे जानवर आते हैं। तो भालू आ रहे हैं भाई खाने, और कितने आराम से घूम 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 खा के चले गए, है ना। यह है दुनिया के सबसे रईस आदमी, इसको बोलते हैं रईसी। तो आप क्या सोचे, एसी वेसी वाले इससे, अरे हाँ तुम तो सांस भी ढंग की नहीं ले पा रहे, जहरीली सांस ले रहे हो। देखो बाबा जी को, मस्त जंगल में टनाटन, एकदम प्योर ऑक्सीजन, कतरा भी नहीं है जो पोल्यूशन का है, ठीक है। कहीं पन्नी वन्नी नहीं मिलेगी पूरे जंगल में, एकदम बीचों बीच जंगल में। और या घपलू और इनके 2 आ जाते हैं इनकी सेवा करने, सारे के सारे 2 घपले तो अभी दिख रहे हैं, पता नहीं और कितने घपले होंगे, कहाँ कहाँ से घपले निकल आते होंगे। तो ये प्यारे प्यारे जानवर, इतने प्यारे जानवर, लोग कहाँ, लोग फलाना लवर, ढिकाना लवर, इसे बोलते हैं लवर भाई साहब। अपने घर बुला के खाना खिलाने वाले को, दूसरे के घर दरवाजे पे खाना डालने वाले को लवर नहीं बोलते, उसको कमीना बोलते हैं। अपनी रोटी चलाने वाला, अपने घर बुलाइए, अपने दरवाजे बुलाइए, दूसरे के घर नहीं। जितने आपके घर में जानवर आ रहे हैं उतना आपके लिए अच्छा। मेरा चूहे भी आते हैं, चूहा नहीं लगाता हूँ, ट्रैप कुछ नहीं लगाता। अभी एक आ रहा था, एकदम से उसने मुझे देखा, ऐसे भड़बड़ा के भागा, पूरा टेढ़ा मेढ़ा। अरे मैंने कहा भाई आराम, तसल्ली, तो कहाँ भागा चला रहा, पीछे से मोटू हो गया खा खा के, तो पोपो उधर चली गई भाई साहब, मुँह इधर ही रह गया, इतने फिसल गए घबरा के।
तो जो आ रहा है अपनी किस्मत का खा रहा है और जा रहा है। अनटिल अनलेस वो आपका नुकसान नहीं कर रहा, आपको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नुकसान कर रहा है उसको धीरे से साइड में करने की ज़रूरत है। हमने पिछली बार भी बताया था, अभी फिर से इस बार देखा, फिर बिस्किट में फिर चीटियाँ लगी हुई थी। हमने कहा यार अब इनको खा लेना था तसल्ली से। दूसरे वाले वो पहला वाला एपिसोड खत्म हो गया, मैंने नहीं हटाया कुछ भी। बगल में आटा भी था, मैंने कहा आटे में भी लग सकती है, वो लगेगी, मैंने कहा चलो इनके भागी का होगा। सो लेट देम ईट एंड लेट देम गो। जबकि मुझे वहाँ से उस जगह की ज़रूरत थी, मुझे वहाँ से कुछ काम करना था। फिर मैंने कहा अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ से कुछ डिस्टर्ब करूँगा तो सारी चीटियाँ इधर उधर हो जाएंगी, तो छोड़ो, अपना काम छोड़ दिया, उनको अपना काम करने दो। जो नेचर है ना सर, उसको वैसा ही रहने दो, उसको आप उसको डिस्टर्ब मत करो किसी भी प्रकार से। उसमें छोटे छोटे कीट पतंगे भी हैं, सब कुछ हैं, जुगनू भी हैं, तमाम सारी। कितने लोगों ने जुगनू देखा है? अभी नए वाले बच्चों ने जब बताना, शहर वालों ने, इनको पता भी नहीं होगा जुगनू किस चिड़िया का नाम है ना। और हमने जुगनू ऐसे देखे, इतने खुश हो जाते थे हम लोग बचपन में, हो लाइट जली, और भागते थे। अब जुगनू पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि लाइट जली और जब आप पकड़ने गए बंद हो गई डुबुक, तो कैसे पकड़ोगे? तो भाई फिर बड़ी मुश्किल से एक जुगनू पकड़ा तो बॉटल में रख लिया। हमने कहा यार ये लाइट वो करेगा, और उसमें वो छेद वेद भी कर दिए। फिर देखा थोड़ी देर में मरने वाला, भैया उस जुगनू को छोड़ दिया। तो क्योंकि पिताजी बोले मर जाएगा ऐसे, तो नहीं रहने वाला। तो जिसको उड़ने की आदत है वो आपकी बॉटल में थोड़ी रहेगा। आपने तो कांच की बॉटल में रख लिया, आपको अच्छा लग रहा है, पर उसकी तो जान चली जाएगी। तो ये जुगनू, ये सारी चीज़ें कैसे आपके बच्चे क्या देखेंगे आपके? आप तो सब जगह कचरा करते चले जा रहे हो। सोचिए, विचार कीजिए, मिनिमलिस्टिक बनिए, कम से कम में अपना गुजारा करने वाला बनिए, जो कम से कम में हम कर सकते हैं, है ना। पन्नी बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी मैं एक जगह दूध लेने गया, रास्ते में पड़ रहा था, तो मैंने वहाँ से दूध लिया, तो खुला दूध था, तो उन्होंने पन्नी के 4 रुपये ले लिए। अकड़ तो बहुत गया भाई, बड़ी गुस्सा बढ़ आई। पर फिर मेरा मन किया मैं अगले दिन माला लेकर जाऊँ, उसको माला पहनाऊँ, उससे बोलूँ भाई साहब आपने 4 रुपये मुझसे जो पन्नी के लिए ली थी उसकी माला पहना रहा हूँ, उसको 4 नहीं उसको 10 कर दो, क्योंकि आपने जो 4 रुपये का तमाचा मारा, आखिर तो बहुत गया। दोबारा आपके आने से पहले याद रहेगा कि अपना बर्तन लेकर आना है। हर व्यापारी से मेरा निवेदन है, जितने व्यापारी मुझे सुन रहे हैं, आप पन्नी का चार्ज लगाना शुरू कीजिए। 2 रुपये 4 रुपये इतना लगाइए कि आखिरी सामने वाले को अपना थैला लेकर आओ, है ना। और कागज़ में दीजिए सामान जितना हो सके, कागज़ के लिफाफे थोड़े महंगे पड़ेंगे, है ना, ड्यूरेबल भी नहीं होंगे। और अभी जो मौसम चल रहा है उसमें तो बड़ी जल्दी फट जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर खा जाते हैं। बट वही एकमात्र उपाय है ना, वरना ये सारे भालू वालू, ये घपलू घपले दिख रहे हैं, सब गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ पन्नी पन्नी बचेगी, पन्नी के बीच में आप। सबसे खतरनाक जानवर बचेगा, जो इंसान, जिसका नाम है। ऋतिक जी कह रहे हैदराबाद में भी डीजे बैन किया था गवर्नमेंट ने, पर किसी ने नहीं सुना, सब ने जमकर भंडारे भी लगाए, उल्टा एसीपी समेत कल अफसर खुद नीचे लगे, बहुत अरे वाह, बहुत नाचने लगे, बहुत भव्य। हाँ देखा अभी मैंने, हैदराबाद के में दिख रहा था वो। मेरे घर पर तोते का पिंजरा था, तोता मर गया तो उसका दरवाज़ा तोड़कर बरामदे में ऐसे ही टांग दिया, उसमें चिड़िया ने घोंसला बना लिया, 2 बार बच्चे हो गए उनके। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये भी आपने एक अच्छा आइडिया दे दिया। खैर चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चलें उससे पहले एक बार फिर याद दिला दें आपको क्या, कि www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट भरिएगा, उसके बाद ऐड नोट में जाकर नाम और नंबर भरिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा बटन दबाकर, और जो भारत के बाहर हो पेट्रेन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए साहब